भजो गिरधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। हमने आपसे निवेदन किया, स्वयं का ज्ञान आपको करा दिया कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। फिर अर्थ की बात आई, हमने कहा अर्थ को पाने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 संबंध, नंबर 2 अभिधेय और नंबर 3 प्रयोजन। तो हमने आपसे कहा संबंध के विषय में आप सबने भगवान के साथ अपना क्या संबंध बनाया है, ये आपका हृदय जानता होगा। अगर आप भगवान को भगवान मानते हैं, नोट कीजिएगा, तो आपने अपने आप से भगवान को दूर कर रखा है। संबंध माने क्या होता है? सम माने बराबर, बंधन। और भगवान ने कहा त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अब देखिए, मैं आपको फिर टोक रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अभी भी हम लोग भगवान को भगवान ही मानते हैं। हम लोगों का काम क्यों नहीं बन रहा? हमने भगवान को भगवान माना हुआ है। और गा क्या रहे हैं? त्वमेव सर्वम मम देव देवा, यानी सारे नाते तुम्हारे से ही है। अब क्योंकि मन में ऐसी बात आई, आप अपने आप में झांक कर देखिएगा कि आपने भगवान से कौन सा नाता बनाया हुआ है। माता का, पिता का, पति का, पत्नी का,
पुत्र का, पुत्री का कोई तो नाता आपने बनाया होगा ना भगवान से। राधे राधे भैया। तो बार बार सोचिएगा, बिना नाता बनाए आगे नहीं बढ़ सकते। ये प्रेम क्यों नहीं हो रहा भगवान से? भगवान से हमारा प्रेम क्यों नहीं हो रहा? जबकि हमको ये ज्ञान हो गया मैं भगवान का अंश हूं। अब आप देखिएगा, अगर आपको ये पता चल जाए कि मैं राजा का पुत्र हूं, बस पता चलते ही आपको फीलिंग होती है मैं राजकुमार हूं। अब आपको पता चल गया मैं भगवान का अंश हूं, तो फीलिंग होनी चाहिए ना। आप सोचिए, यानी भगवान के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, भगवान के साथ जो तुमको अच्छा लगे वो नाता बना लो, जो तुमको अच्छा लगे। भगवान को स्वामी बना लो, पिता बना लो, माता बना लो, पति बना लो, मित्र बना लो, प्रीतम बना लो, प्रेयसी बना लो, स्वामी बना लो, दास बना लो, लेकिन बना करके आगे बढ़ोगे तो लाभ सुनिश्चित मिलेगा। और सरल कर देता हूं, आपको संसार में जो नाता सबसे ज्यादा प्रिय लगता हो, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, आपको जो नाता संसार में सबसे प्रिय लगता हो वो नाता भगवान के साथ बना लीजिए। इससे क्या होने वाला है बता देता हूं, एकाग्रता से सुनिएगा। संसार में किसी को पति सबसे ज्यादा प्यारा है तो मरेगा। अगर भगवान को पति बना लिया, अमृत का रस पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको मित्र बनाना हो, प्रीतम बनाना हो, प्रेयसी बनाना हो, जब कहा त्वमेव सर्वम मम देव देवा, अरे भगवान तो तुम्हारे दास बनने को तैयार है। सती अनसुईया ने क्या करा? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को छोटे बालक बना दिया। आप सोचिएगा, भगवान ने यहां तक छूट दी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। देखो, आप लोग सब विद्यावान हो, सब शिक्षित हैं, सबको ज्ञान है। जब मैं का ज्ञान हो गया तो मेरे के साथ संबंध बिना बनाए आगे नहीं बढ़ सकते। आप मुझे बताइए, अगर मैंने संसार में किसी को अपना भाई बनाया, कोई स्त्री किसी को भाई बनाए तो रक्षाबंधन पे उसकी याद आए, उसको रक्षाबंधन करने जाए। किसी को पति बनाए उसके लिए करवा चौथ का व्रत करे। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही भगवान के साथ अगर भक्ति में तरक्की करनी है, आप देखिएगा उछाले मारकर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि संसार के नाते मिटने वाले। हमने अनंत माता, अनंत पिता, अनंत पति, अनंत पत्नी बना लिए, लेकिन आज तक भगवान के साथ कोई संबंध नहीं बनाया। जब संबंध ही नहीं बनाया फिर उपाय किस बात का? मैं वापस मुड़ मुड़ के आपको संबंध पर ला रहा हूं। क्यों? हमारी भक्ति यहीं पर रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। हम भगवान को भगवान ना माने। अब देखिएगा, बहुत से लोग ठाकुर जी को
गोपाल रूप में, बाल रूप में अपने घर में विराजमान करते हैं। ये बाल रूप का क्या मतलब है कि आप भगवान बालक के रूप में हो। इसका मतलब तुम क्या बन गए, या तो कौशल्या बन गए या यशोदा बन गए। तुम उनके पिता नंद बाबा बन गए या दशरथ जी बन गए। तो बालक के साथ में जैसा व्यवहार करते हो वैसा क्यों नहीं करते। भगवान आप देखिए अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं, भगवान के लिए कभी खिलौने लाए। हमने लड्डू गोपाल जी घर में बिठा रखे हैं, पधरा रखे हैं। अरे बाबा वो तुम्हारा सच्चा पुत्र बनके तुम्हारे यहां बैठा हुआ है। मैं एक बार कई बार कथा सुनाता हूं कि एक गोपी के 2 बच्चे थे, ध्यान दीजिएगा, और उसके घर में लाल जी विराजमान थे। वो जब भी कुछ बाजार से सामान लाती 2 बच्चों के लिए और एक लड्डू गोपाल जी के लिए। एक बार वो कुंडा लगा के गई सामान बाजार लेने, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए तो खिलौने लेकर आई, लाल जी के लिए लेके नहीं आई। भगवान ने क्या लीला की, अंदर से कुंडा बंद कर दिया। अब मैया कह रही है ताला मैं लगा के गई, अंदर तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी भगवान से बात होती थी। वो इतना बातून है, अगर हमें करनी आ जाए तो वो क्या कह रही है, लाला खोल दे, लाला खोल दे, बहुत देर हो गई मैं थक जाऊंगी, बेटा खोल दे। वो कह रहे ये बता तू लेके क्या आई है। ओहो इतना सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गया। कह रही अपने बच्चों के लिए लाई है, मेरे लिए नहीं लाई। अब मेरे से कहती है तू मेरा तीसरा बेटा है। आप सोचिएगा, वो माँ जी वापस बाजार गई और लेके आई तो कुंडा खुला हुआ है। संबंध की बात बता रहा हूं, भक्ति में उछाले मार के आगे बढ़ जाओगे। और उस मैया के दोनों बच्चे एक्सीडेंट में मर गए। ध्यान से सुनिएगा, उस मैया के दोनों बच्चे एक्सीडेंट में मर गए। वो बैठी हुई रो रही है, तो लाल जी छोटे से बाल रूप में आकर के उसकी आंखें पोंछ रहे हैं। मैया रो मत, मैं तो तेरा तीसरा बेटा हूं ना। वो भी क्या कहती है, देखो संबंध इसे कहते हैं। वो कहती है बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे 2 बेटे मर गए, मैं इसलिए रो रही हूं कि अब तेरे साथ खेलेगा कौन। ये दोनों बच्चे स्कूल से आके तेरे साथ खेला करते थे, तेरे साथ बातें करते थे, मैं इसके लिए रो रही हूं। भैया ये मंत्र, ये प्रार्थनाएं, ये श्लोक, ये सब घनचक्कर वाले काम ना तो मुझे आते हैं ना मैं किसी को बताता हूं। मैं तो सरलता से बता रहा हूं, आप भगवान से अपना संबंध बना लो। अरे मित्र का बना लो। अब देखो मित्र का संबंध था, सुदामा जी भगवान कृष्ण के साथ कैसे रहते थे। कन्हैया के जो मित्र थे, सखा थे, वो कैसे रहते थे उनके साथ में, गले में बाहें डाल के। कन्हैया को घोड़ा बना लिया, उसके ऊपर बैठ के पैर में पेट में दुलत्ती मार रहे हैं। भगवान को पाना कठिन नहीं है, कठिन क्या है, भगवान के साथ संबंध बनाने में। अब तो पता चल चुका कि यही तुम्हारा सगा है,
और सदा का सगा है और सदा रहने वाला है। अब बताइए, जो सदा का है उसके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहते, टेम्परेरी के साथ में, टेम्परेरी के साथ में परमानेंट बनाना चाहते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं, अगर आप लोग मेरे शब्दों को गहराई से चिंतन करोगे तो इतनी सरल बात कि जो तुमको प्रिय लगे वो भगवान से बना लो। भगवान को कौन सा पसंद है? जो तुम्हारे भाव से बने। एक रिश्ता मैं तुमको बता देता हूं, माधुर्य भाव, प्रीतम भाव, ये सबसे, ये एक ऐसा रिश्ता है, इस रिश्ते में सारे रिश्ते आ जाते हैं। प्रीतम को बेटा कह दो बुरा नहीं मानेगा, पति को बेटा कहो देखो क्या बताएगा। बाप को बेटा कहो देखो क्या बताएगा। प्रीतम को नौकर बना लो, भगवान श्री कृष्ण गोपियों की नौकरी भी करते थे, उनका गोबर उठवा रहे हैं, उनकी मटकियां भर भर के दे रहे हैं उनको पानी की, वो नचा रही हैं, वो नाच रहे हैं। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है, जब तक आप भगवान के साथ अपना कोई संबंध, देखिएगा वृंदावन में एक उषा बाई जी हुई, वो भगवान के साथ सखा का संबंध मानती थी। एक बार वो बीमार पड़ गई, उनकी सब शिष्य परिक्रमा लगाने गई हुई थी गिरिराज जी की, अब वो अकेली, और वो क्या कर रही हैं लाला से, यार आज तेरा भोग भी मैं नहीं लगवा सकती, मैं तो चलो नहीं उठ सकती, नहीं खाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन तेरा भोग भी नहीं लगा सकती, मैं क्या करूं। तुरंत भगवान, कहते ना भगवान भाव के भूखे हैं, बाल रूप में सामने आए और उषा बाई जी को उठा के कमर से सहारा देकर दवा दे रहे हैं और पानी पिला रहे हैं। भगवान को लीला करने में, सच्चा रिश्ता बांधने में हम लोग क्या सीख लिए हैं पंडितों से? सभी देवता पूजा के लिए आइए, अब पूजा खत्म हो गई, अपने अपने धाम चले जाइए। ये राम और कृष्ण देवता नहीं है, मैंने आपको बताया ये हृदय में रहने वाले हैं, ये हृदयेश्वर है, परमेश्वर है, सर्वेश्वर है, रोम रोम में आपके यही है। इसको आप दूर करना चाहो नहीं हो सकता। देखिए, जब महारास के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी के ऊपर काम का बीज मंत्र फूका तो सारी गोपियां बिना निमंत्रण के वन में पहुंच गई। ऐसा क्या करा था भगवान ने? उनका चित्त चुरा लिया था, मन चुरा लिया। अब जहां मन जा रहा है वहां तन भी जा रहा है, जहां मन जा रहा है वहां तन भी जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्धरात्रि में उन गोपियों के सामने सबसे कहा, अरे तुम परिवार को छोड़कर, पति को छोड़कर, सास ससुर को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, गाय बछड़ों को छोड़कर यहां वन में आई हो अर्धरात्रि में पर पुरुष से मिलने के लिए, और तुम वापस चली जाओ। गोपियां टस से बस नहीं हुई, भगवान परीक्षा ले रहे हैं।
भगवान ने कहा अभी समय बचा हुआ है, किसी को पता नहीं चलेगा, सब अपने घर चले जाओ। तो एक गोपी ने भगवान की बोलती बंद कर दी। भगवान को ये प्रेम बहुत प्यारा लगता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, जो कि हमें संसार में तो करना आता है, भगवान से नहीं करना आता। यही हमारी गलती है। भगवान के साथ हम इंद्रियों से पूजा कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे। भगवान भाव के भूखे हैं। तो गोपी ने कहा कि कन्हैया एक बात बताओ, तुम हमें जाने के लिए बोल रहे हो, किसी का पति परदेश चला गया हो तो पत्नी क्या करती है, उसका फोटो मंदिर में रख के जैसे भगवान को आरती करती है, अपने पति की भी आरती करती है, रोज याद करती है। बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। बोले अब ये बताओ, एक गोपी अपने पति का आरती कर रही है मंदिर में, और वो पति घर के बाहर आ गया और उसने बैल बजाई, वो पहले आरती करे अपने पति की या पहले गेट पे जाकर के खोले? राधे राधे जी। तो क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? कहा जब सच्चा पति आ गया तो फोटो की क्या पूजा करनी। जब परम पति आ गया तो फोटो की क्या पूजा करनी। तो गोपी ने क्या कहा, कन्हैया ये जो घर में बैठे हुए ना, ये सब फोटो वाले पति हैं। ये घर में जो बैठे हुए हैं ये सब फोटो वाले पति हैं। हम परम पति के सामने आ गई हैं, बोलो अब जाएं क्या वापस? भगवान की बोलती बंद हो गई। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। इसलिए आप सब भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, ये जो आपको शरीर मिला है ना, अब तक तो ये भ्रम था ना कि माता जी ने पिताजी ने पैदा किया। अब तो ये खुल के समझ आ गया होगा कि मैं किसका अंश हूं। ये तो सेवक हैं, भगवान की कृपा से मिले, इनमें भी भगवान हैं। इसीलिए कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भैया मैं निवेदन कर रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले ये बात मन में आ रही थी तो मैंने कहा संबंध के ऊपर बात तो बहुत की, लेकिन ये चर्चा नहीं कर पाया कि संबंध बिना बनाए आप कोई उपाय नहीं कर सकते। संबंध का कमाल है। संबंध बराबरी पर खड़ा कर देता है। उसके साथ आप किसी तरह का भी व्यवहार भगवान से कर सकते हो, फिर भगवान का सम्मान नहीं। भगवान के साथ में गोपियां लड़ती थी, उल्हाना देती थी, इसलिए कहत कठिन समझत कठिन। सरलता से आप समझिए। और फिर आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, भगवान के साथ अपना संबंध जरूर बनाइए। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए।